एक दिन आईपीएस सोनिया वर्मा सादे कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मालपुरा बाजार जा रही थीं। ऑटो में बैठी हुई वह खिड़की से बाहर देख रही थीं। शहर की हलचल, लोगों की भागदौड़, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी ऑटो रिक्शा एक व्यस्त हाईवे पर रुका। ट्रैफिक जाम था और दूर से सायरनों की आवाज आ रही थी, लेकिन उनकी नजर हाईवे के दूसरी तरफ चली गई। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। हाईवे के उस पार एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम शांति देवी था, जमीन पर गिरी हुई थी। उनकी उम्र शायद 70 वर्ष से अधिक थी और कपड़े फटे पुराने, एक साधारण सफेद साड़ी जो अब चिथड़ों में बदल चुकी थी। चेहरे पर सूजन थी, एक आंख बंद हो चुकी थी और आंसू निरंतर बह रहे थे। उसके चारों ओर 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनके चेहरों पर क्रूरता और घमंड साफ झलक रहा था। एक पुलिस वाला लाठी से उसकी पीठ पर वार कर रहा था, दूसरा उसके बाल पकड़कर खींच रहा था, तीसरा जोर जोर से चिल्ला रहा था, साली बुढ़िया, कितनी बार कहा है, जमीन के कागज पर साइन कर दे। जमींदार ठाकुर घनश्याम का धैर्य खत्म हो रहा है, आज ही साइन नहीं किया तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। उसकी आवाज में घृणा और धमकी थी। बुजुर्ग महिला कराह रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, नहीं साहब, रहम करो, वो मेरी इकलौती जमीन है, मेरे पति ने मेरे लिए छोड़ी थी। मेरे बेटे की मौत के बाद वही मेरा सहारा है। सब्जियां उगाती हूँ, थोड़ा अनाज, मत मारो साहब, मैं गरीब औरत हूँ, कहाँ जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाले नहीं रुके। एक ने उसके कंधे पर लात मारी, जिससे वह और गिर पड़ी। चुप कर जिद्दी बुढ़िया, ठाकुर साहब फैक्ट्री बनाएंगे, गांव में रोजगार आएगा, तू तो बस बाधा बन रही है, साइन कर वरना आज तेरा आखिरी दिन होगा। और लाठी फिर उठी। सोनिया सड़क के उस पार खड़ी थी, उसका खून खौल रहा था। वह एक आईपीएस अधिकारी थी, कानून की रक्षक। उनके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। ये दृश्य उनके बचपन की याद दिला रहा था, जब उनके पिता को जमींदारों ने इसी तरह धमकाया था। उन्होंने तुरंत ऑटो रिक्शा का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ी। रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग, उसे छोड़ो, ये क्या जुल्म है, पुलिस वाले हो या गुंडे। उनकी आवाज तेज और सख्त थी, लेकिन सादे कपड़ों में वह किसी आम महिला से ज्यादा नहीं लग रही थी। पुलिस वाले एक पल को रुके, एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हंस पड़े। अरे ये कौन बहादुर नहीं आ रही है, तू कौन है रे, यहाँ से निकल ले, अपना काम देख, ये हमारा मामला है। दूसरा पुलिस वाला बुजुर्ग महिला को फिर धक्का देता हुआ बोला, देख अब और लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, साइन कर दे वरना सबके सामने और मार खाएगी। सोनिया हाईवे क्रॉस करने की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन तभी सायरनों की आवाज और तेज हो गई। ट्रैफिक इतना व्यस्त था जैसे कोई बड़ा जुलूस हो। अनगिनत गाड़ियां, लाल बत्ती वाली गाड़ियां, सुरक्षा वाले वाहन और झंडों वाली बसें। ट्रैफिक पूरी तरह बंद था। सोनिया हाईवे के बीच पहुंची ही थी कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। मैडम, पागल हो गई हो, इतना बड़ा काफिला आ रहा है, मौत मांग रही हो क्या, वापस आओ। ड्राइवर की आवाज में घबराहट थी। सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा। काफिले का पहला वाहन धुआं उड़ाता हुआ नजदीक आ रहा था। हवा के तेज झोंकों से उनका दुपट्टा उड़ गया, बाल बिखर गए, वे फंस गईं। हर गाड़ी गुजरते हुए धूल उड़ा रही थी। शोर इतना तेज था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सोनिया की आंखें दूसरी तरफ टिकी थीं। वे देख रही थीं कि पुलिस वाले अब भी बुजुर्ग महिला को पीट रहे थे। एक ने फिर लात मारी, बुजुर्ग महिला चीखी। सोनिया का दिल तेज धड़क रहा था, उनके हाथ बंधे हुए महसूस हो रहे थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। भगवान जल्दी गुजर जाए ये काफिला, अम्मा को बचा लेना, वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। काफिले की लंबाई इतनी थी कि गुजरने में पूरे 5 मिनट लग गए। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, उस बुजुर्ग महिला को बचाना। आखिरकार काफिला गुजर गया। ट्रैफिक धीरे धीरे खुला। सोनिया ने जैसे ही हाईवे पार किया, वे दौड़ पड़ी। सांसें तेज थीं, पैर थकान भरे, लेकिन इरादा अटल। दूसरी तरफ पहुंची तो बुजुर्ग महिला जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उसके चेहरे पर सूजन थी। पुलिस वाले गायब थे, शायद काफिले के शोर में या किसी राहगीर के डर से वे भाग गए थे। सोनिया झुक गईं, बुजुर्ग महिला को सहारा देकर उठाने लगी। अम्मा उठो, डरो मत, मैं हूं ना, अब कोई नहीं छुएगा तुम्हें। उनकी आवाज में कोमलता थी, लेकिन आंखों में गुस्सा सुलग रहा था। बुजुर्ग महिला ने धीरे से आंखें खोली। दर्द से भरी नजरों में आश्चर्य था। बेटी, तुम कौन हो? वे ठाकुर के आदमी थे, वे वापस आएंगे, मुझे मार डालेंगे। सोनिया ने उसे धीरे से सड़क किनारे बिठाया, अपना दुपट्टा निकाला और उसके चेहरे पर लगे आंसू को साफ किया। पास खड़ा ऑटो रिक्शा ड्राइवर दौड़कर अपनी पानी की बोतल लाया। मैडम ये लो, अम्मा को पिलाओ। सोनिया ने बुजुर्ग महिला को पानी पिलाया। अम्मा शांत हो जाओ, मेरा नाम सोनिया है, मैं एक साधारण महिला हूँ, लेकिन बताओ ये सब क्या हुआ, कौन है ये ठाकुर, क्यों मार रहे थे वे तुम्हें? बुजुर्ग महिला, जिनका नाम शांति देवी था, रोते रोते बताने लगी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे पूरी कहानी खुलने लगी। बेटी, मेरा नाम शांति देवी है, मैं पास के गांव रामपुर से हूँ। मेरे पति की मौत 10 साल पहले हो गई थी, बीमारी से। मेरा बेटा था रमेश, लेकिन वह 3 साल पहले सड़क हादसे में चल बसा। अब मैं अकेली हूँ। मेरे पास एक छोटी सी जमीन है, मात्र 2 एकड़, जो मेरे पति ने मेरे नाम कर दी थी। उस जमीन पर मैं थोड़ी सब्जियां उगाती हूँ, भिंडी, टमाटर, बैंगन, थोड़ा सा अनाज भी, जो बाजार में बेचकर गुजारा चलता है। लेकिन जमींदार ठाकुर घनश्याम, वो इलाके का बड़ा जमींदार और बिजनेसमैन है, वह मेरी जमीन हड़पना चाहता है। कहता है अपनी फैक्ट्री का विस्तार करेगा, फैक्ट्री बनेगी तो गांव वालों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा। ये बहाना बनाता है, लेकिन मैं जानती हूँ उसकी फैक्ट्री पहले से ही अवैध कामों का अड्डा है। छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाता है, नदियों में गंदा पानी बहाता है, जिससे खेत बर्बाद हो रहे हैं। मैंने मना कर दिया। वह जमीन मेरे बेटे की याद है, वहाँ उसकी छोटी सी समाधि बनी है। मैं वहाँ जाकर बातें करती हूँ जैसे वह अभी भी मेरे साथ है। लेकिन ठाकुर के आदमी रोज आते हैं, धमकाते हैं, कभी कहते हैं पैसे ले लो, कभी डराते हैं। आज तो हद हो गई, पुलिस वालों को भेजा जो मारपीट पर उतर आए, साइन कर दे वरना जान से मार देंगे, कहकर पीटा। शांति देवी की आंखें फिर नम हो गईं। बेटी, मेरे पास और कुछ नहीं बचा, वह जमीन ही मेरा सब कुछ है। सोनिया का दिल पिघल गया।
वह शांति देवी का दर्द समझ सकती थी। उनके अपने पिता ने भी ऐसी ही जमींदारी की मार झेली थी, लेकिन साथ ही उनका गुस्सा भड़क रहा था। पुलिस जो जनता की रक्षा के लिए होती है, वह एक दबंग के इशारे पर एक बुजुर्ग महिला को मार रही थी। अम्मा, यह बहुत बड़ा अन्याय है। कानून ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अभी थाने चलेंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा। शांति देवी ने डरते हुए सिर हिलाया। नहीं बेटी, थाने में भी ठाकुर के आदमी भरे पड़े हैं। इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी उसका खास चेला है। रिश्वत लेता है, उसके इशारे पर नाचता है। मैं पहले भी कई बार गई, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा मुझे ही धमकी दी। बेटी, तुम्हारी हिम्मत तो देखकर अच्छा लगा, लेकिन खतरा है। अगर ठाकुर को पता चला कि मैंने किसी से शिकायत की तो मेरी तो जान ही ले लेंगे। सोनिया ने शांति देवी का हाथ थामकर आश्वासन दिया। अम्मा, विश्वास रखो, मैं हूं ना, कुछ बुरा नहीं होगा। हम थाने जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारी शिकायत दर्ज हो। सोनिया के दिमाग में एक योजना बन रही थी। वह आईपीएस थी, जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी, लेकिन आज वह अपनी पहचान छिपाकर सिस्टम की सच्चाई देखना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि एक आम नागरिक के साथ पुलिस और प्रशासन कैसा व्यवहार करता है। अगर इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी सचमुच भ्रष्ट है तो उसे सबक सिखाना जरूरी था। चलो अम्मा, पहले थाने चलते हैं। उन्होंने पास खड़े एक ऑटो रिक्शा में बैठकर थाने की ओर निकल पड़ी। सोनिया ने हल्के से मुस्कुराकर रास्ते में शांति देवी से और डिटेल्स पूछी। शांति देवी ने बताया कि जमींदार ठाकुर घनश्याम का राज बहुत पुराना है। उसका प्रभाव पूरे जिले में फैला है। वह गांव वालों को डराता है और अपनी फैक्ट्री में अवैध शराब का कारोबार चलाता है। उसकी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी नदियों और खेतों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी हर महीने ठाकुर से मोटी रकम लेता है। शांति देवी की आवाज में डर और निराशा थी। सोनिया ने गहरी सांस ली। अम्मा, अब डरने की जरूरत नहीं, आज सच्चाई सामने आएगी। ऑटो से उतरकर जैसे ही दोनों थाने के अंदर पहुंची, इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उम्र करीब 45 वर्ष, मोटा शरीर, चेहरे पर घमंड की लकीरें, मूंछें तनी हुई और आंखों में एक अजीब सी अकड़। उसके पास 2 सिपाही बैठे हंस रहे थे। एक सिपाही बोला, साहब, कल रात का हवालाती तो बड़ा ड्रामा कर रहा था, कह रहा था मैं ठाकुर साहब का आदमी हूँ। अशोक त्रिपाठी ने हंसते हुए कहा, अरे, ठाकुर साहब का नाम लेकर बचना चाहता था। सोनिया और शांति देवी थाने के अंदर दाखिल हुई। शांति देवी डर से कांप रही थी, लेकिन सोनिया का चेहरा शांत और दृढ़ था। उन्होंने अशोक त्रिपाठी की ओर देखा और शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, साहब, हमें एक शिकायत दर्ज करवानी है। मारपीट का मामला है। अशोक त्रिपाठी ने चाय का घूंट लिया, फिर ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। सोनिया के सादे कपड़े और साधारण चप्पलें देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वह उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा हो। क्या हुआ बहन जी, बैठो ना, बताओ, लेकिन जल्दी बोलो, मैं व्यस्त हूँ। ठाकुर साहब का फोन आया है, अभी मीटिंग है। शांति देवी डरते हुए आगे बढ़ी। साहब, आज हाईवे के पास आपके ही पुलिस वाले भी और जमींदार ठाकुर घनश्याम के आदमी थे। उन्होंने मुझे मारा मेरी जमीन हड़पने के लिए। देखिए, मेरे चेहरे पर हाथ पैर पर चोटें हैं, कृपया रिपोर्ट लिख दीजिए। अशोक त्रिपाठी के चेहरे पर पहले आश्चर्य आया, फिर एक ठाका लगाकर जोर से हंसा और उसके साथ बैठे सिपाहियों ने भी हंसना शुरू कर दिया। अरे बुढ़िया, फिर वही पुरानी कहानी, कितनी बार आ चुकी हो। ठाकुर साहब जैसे बड़े आदमी की बात मान ले। तेरी वह 2 एकड़ की बेकार जमीन बेच दे, लाखों रुपए मिलेंगे, फैक्ट्री बनेगी, गांव में विकास होगा। तू तो बस जिद कर रही है। जा घर जा, कल फिर आना, लेकिन तब तक सोच ले। शांति देवी की आंखें नम हो गईं। साहब, प्लीज, वह मेरी इकलौती संपत्ति है। मेरे बेटे की समाधि वहां है। ठाकुर की फैक्ट्री अवैध है। मेरे साथ मारपीट हुई है, कृपया मेरी मदद करो। उनकी आवाज में दर्द और लाचारी थी। सोनिया ने बीच में टोका, इंस्पेक्टर साहब, यह कानून का मामला है। मारपीट हुई है, धमकी दी गई है। आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत तुरंत रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। चोटें साफ दिख रही हैं, मेडिकल टेस्ट भी करवाइए। अशोक त्रिपाठी का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सोनिया की तरफ बढ़ा। तू कौन है रे? साहब साहब कहकर वकील है क्या, या ठाकुर साहब की कोई दुश्मन यहाँ आकर कानून की बातें सिखा रही है? निकल बाहर, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा, झूठा केस डालने के इल्जाम में। सिपाहियों ने हंसते हुए कहा, हाँ साहब, ऐसी औरतों को तो सबक सिखाना चाहिए, बहुत अकड़ दिखा रही है। दूसरा सिपाही आगे बढ़ा और शांति देवी को धक्का देने की कोशिश की। चल बुढ़िया, बाहर निकल। बार बार वही राग गाती है। सोनिया पीछे नहीं हटी, उनकी आंखों में आग थी, लेकिन चेहरा शांत। इंस्पेक्टर, शांत हो जाइए, हम एक वैध शिकायत लेकर आए हैं। आपकी ड्यूटी है कि रिपोर्ट दर्ज करें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं उच्च अधिकारियों को सूचित करूंगी। अशोक त्रिपाठी अब और भड़क गया। उसने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने की कोशिश की। चुप कर लड़की, ज्यादा बोल रही है। शांति देवी डर से कांप रही थी। बेटी चलो यहाँ से, ये लोग हमें फंसा देंगे। लेकिन सोनिया ने एक कदम पीछे हटते हुए अपना पर्स खोला और उसमें से अपना आईडी कार्ड निकाला। उनकी आवाज अब ठंडी लेकिन कड़क थी। रुक जाइए इंस्पेक्टर, आप जानते भी हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं सोनिया वर्मा हूँ, इस जिले की आईपीएस। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। अशोक त्रिपाठी का हाथ हवा में रुक गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। सिपाहियों की हंसी गायब हो गई। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे कोई बम फट गया हो। आईपीएस, एक सिपाही फुसफुसाया। दूसरा सिपाही घबराते हुए बोला, साहब अब तो गए। अशोक त्रिपाठी घुटनों पर गिर पड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम आप, सॉरी, 1000 बार सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। सादे कपड़ों में प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तो बस चाय मंगवाऊं? बैठिए, कुर्सी लाइए। उसने सिपाहियों को इशारा किया, लेकिन सोनिया ने हाथ उठाकर रोका। उनकी आवाज ठंडी और कठोर थी। चाय नहीं इंस्पेक्टर, न्याय चाहिए। आप जैसे अधिकारी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। एक बुजुर्ग औरत पर मारपीट, जमींदार ठाकुर घनश्याम के इशारे पर। ये क्या पुलिस की ड्यूटी है? आज से आप सस्पेंड हैं। सिपाही,
तुरंत शांति देवी की शिकायत दर्ज करो और इंस्पेक्टर को तुरंत हटा दो। मैं अभी न्यायालय को सूचना दे रही हूँ। थाने में हड़कंप मच गया। सिपाही दौड़ दौड़ कर काम करने लगे। एक सिपाही ने जल्दी से डायरी निकाली और शिकायत लिखने लगा। मैडम, धारा क्या लगाए? उसने कांपते स्वर में पूछा। सोनिया ने स्पष्ट निर्देश दिया। आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 506 आपराधिक धमकी, 348 गलत तरीके से बंधन और 100 आपराधिक साजिश। शांति देवी का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। अशोक त्रिपाठी गिड़गिड़ाने लगा। मैडम, रहम करो, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, ठाकुर साहब का दबाव था, मैं मजबूर था, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मेरी नौकरी बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर रोने लगा। सोनिया ने ठंडी नजरों से उसे देखा। मजबूरी का बहाना मत बनाओ इंस्पेक्टर, तुमने कानून का अपमान किया है, एक गरीब औरत को मारा, पुलिस को खरीदा और जिले को लूटा। तुम जैसे लोग पुलिस की वर्दी के लिए कलंक हो। बाहर जाओ और इंतजार करो, तुम्हारा सस्पेंशन ऑन ऑर्डर अभी तैयार होगा। सिपाही घबरा गए। एक सिपाही ने फुसफुसाते हुए दूसरे से कहा, ये तो गई नौकरी, आईपीएस मैडम तो सख्त हैं। दूसरा सिपाही बोला, अरे ठाकुर साहब को फोन करो, शायद वह कुछ कर लें। लेकिन सोनिया ने उनकी बात सुन ली। कोई फोन नहीं करेगा। उनकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि सिपाही चुप हो गए। थाने में अब एक अजीब सी खामोशी थी। शांति देवी की शिकायत दर्ज हो गई, मेडिकल के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। सोनिया ने शांति देवी का हाथ थामा और कहा, अम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें न्याय मिलेगा, मैं खुद इस केस को देखूंगी। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। बेटी, तुम सचमुच भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो, लेकिन ठाकुर बड़ा खतरनाक है, सावधान रहना। सोनिया जानती थी कि यह केस इतना आसान नहीं है। जमींदार ठाकुर घनश्याम जिले का बड़ा दबंग और प्रभावशाली आदमी था। वह जिले की सियासत, पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर हावी था। सोनिया ने तुरंत अपने ऑफिस फोन किया। हेलो डीआईजी साहब, सोनिया वर्मा बोल रही हूँ। एक गंभीर मामला है। जमींदार ठाकुर घनश्याम के खिलाफ मारपीट, धमकी और जमीन हड़पने की साजिश का केस दर्ज हुआ है। शाम को उनके बंगले पर रेड करनी है, तुरंत वारंट इशू करवाइए और एक मजबूत टीम तैयार करो, डीआईजी ने जवाब दिया। मैडम, ठाकुर साहब, वह तो बहुत बड़ा आदमी है, ऊपर तक पहुंच है उनकी, सावधान रहिएगा। सोनिया ने कहा, डीआईजी साहब, मुझे सिर्फ कानून की चिंता है, आप मेरी बात मानिए, वरना मैं खुद होम सेक्रेटरी को लिखूंगी। डीआईजी ने तुरंत हामी भरी। शाम ढलते ही सोनिया सरकारी जीप में सवार होकर ठाकुर के बंगले की ओर रवाना हुई। उनके साथ थी एक मजबूत टीम, 10 सिपाही, 2 इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर। बंगला शहर के बाहरी इलाके में था। विशाल सफेद मालिकाना दीवारें, बड़ा लोहे का गेट और चारों तरफ सशस्त्र गार्ड्स। बंगले के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी थीं, जो ठाकुर के रसूख की गवाही दे रही थीं। जैसे ही पुलिस की जीप रुकी, गार्ड्स ने बंदूकें तान दी। कौन हो, अंदर नहीं जाने देंगे, एक गार्ड चिल्लाया। उसकी आवाज में धमकी थी। सोनिया जीप से उतरी। अब वह अपनी आईपीएस की वर्दी में थी। मैं आईपीएस सोनिया वर्मा हूँ, ठाकुर घनश्याम को गिरफ्तार करने आई हूँ, रास्ता हटाओ वरना तुम सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। गार्ड्स हिचकिचाए। एक गार्ड ने जल्दी से वॉकी टॉकी पर बात की। साहब को बोलो, आईपीएस मैडम आई हैं पुलिस के साथ। कुछ ही मिनटों में ठाकुर घनश्याम बाहर आया। 55 वर्ष का मोटा ताजा आदमी, सफेद कुर्ता पायजामा, मूछें तनी हुई, चेहरे पर घमंड और आत्मविश्वास। उसके पीछे 4-5 गुर्गे थे जिनके हाथों में लाठियां और चेहरों पर दबंगई। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अरे आईपीएस मैडम, क्या बात है, इतनी जल्दी रात को मेरे बंगले पर? अंदर आइए, चाय पानी लीजिए, कोई समस्या है तो बात कर लेते हैं। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। सोनिया ने ठंडी नजरों से उसे देखा। चाय पानी नहीं ठाकुर साहब, आप गिरफ्तार हैं शांति देवी पर मारपीट करवाने, पुलिस का दुरुपयोग करने, जमीन हड़पने की साजिश और अवैध फैक्ट्री चलाने के आरोप में। ठाकुर ने जोर से ठहाका लगाया। उसके गुर्गे भी हंस पड़े। मैडम, मजाक मत कीजिए, मैं घनश्याम हूँ, इस जिले का जमींदार। शांति कौन? वो जिद्दी बुढ़िया, उसकी जमीन विकास के लिए चाहिए, फैक्ट्री बनेगी, रोजगार आएगा, कोई मारपीट नहीं हुई। आपका इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी ही गवाह देगा। चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। पैसे की बात है तो। वह रुक गया, जैसे सोनिया की प्रतिक्रिया देख रहा हो। सोनिया ने जेब से वारंट निकाला और उसे ठाकुर के सामने लहराया। कानून सबसे ऊपर है ठाकुर साहब, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। सिपाही, हथकड़ी लगाओ। ठाकुर का चेहरा बदल गया, उसकी हंसी गायब हो गई। मैडम, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे पंगा ले रही हो? मेरे ऊपर ऊंचे लोग हैं। कल ही मैंने मंत्री जी से बात की थी, अगर मुझे गिरफ्तार किया तो तुम्हारी पोस्टिंग बदल जाएगी, तुम्हारा करियर खत्म। उसके गुर्गे आगे बढ़े, लाठियां उठाए, लेकिन सोनिया के सिपाहियों ने तुरंत बंदूकें तान दी। पीछे हटो, एक इंस्पेक्टर चिल्लाया। सोनिया ने कहा, ठाकुर साहब, तुम्हारा राज अब खत्म, तुम्हारी फैक्ट्री की तलाशी होगी, सारे सबूत सामने आएंगे। सिपाही, इन्हें ले चलो। ठाकुर अब गिड़गिड़ाने लगा। मैडम, रहम करो, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, सेटल कर लेंगे, जितना बोलेंगी उतना दूंगा, बस ये बात यहीं खत्म कर दो। उसकी आवाज में अब डर था, लेकिन सोनिया अडिग थी। ठाकुर साहब, कानून रिश्वत नहीं लेता, तुमने एक बुजुर्ग औरत को मारा, पुलिस को खरीदा और जिले को लूटा, अब हिसाब चुकाने का वक्त है। सिपाहियों ने ठाकुर को हथकड़ी लगाई। उसके गुर्गे चुपचाप पीछे हट गए। बंगले की तलाशी में अवैध दस्तावेज, लाखों की नकदी और अवैध शराब की पेटियां मिली। ठाकुर को जीप में बिठाया गया और उसका चेहरा अब पूरी तरह पीला पड़ चुका था। मामला कोर्ट में पहुंचा। ठाकुर घनश्याम को आईपीसी की धारा 323, 506, 348 और 100B के तहत दोषी पाया जाता है। साथ ही उनकी फैक्ट्री में अवैध कारोबार के लिए अलग से कार्रवाई होगी। उन्हें 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। शांति देवी की जमीन उन्हें वापस दी जाएगी। कोर्ट रूम में तालियां बजीं। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। सोनिया ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। सजा के बाद जिले में हलचल मच गई। ठाकुर का साम्राज्य ढह गया। शांति देवी की जमीन उन्हें वापस मिली। गांव वालों में हिम्मत आई। सोनिया ने सुनिश्चित किया कि ठाकुर की फैक्ट्री पर ताला लगे और अवैध कारोबार बंद हो। अशोक त्रिपाठी का सस्पेंशन स्थायी हो गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हुई। सोनिया एक रात अपने घर की छत पर खड़ी थी।
उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, कानून की ताकत सच्चाई में है। अगर मैं उस दिन बाजार ना गई होती तो शांति अम्मा को शायद कभी न्याय ना मिलता। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग कमजोरों को बचाने और अन्याय को मिटाने के लिए करना चाहिए, न कि केवल नियमों का पालन करने के लिए। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।